गोवंडी शिवाजी नगर के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मचा बवाल, विपक्षियों का उठा सवाल। हम कभी मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया कि वहाँ हिंदू से पूजा करते हैं, एक तरफ मस्जिद बनी हुई है तो कह रहा मस्जिद को तोड़ दो। अब तोड़ के जब तोड़ने की बात कर रहा था, आ रहा था ना, ऐसा गिरा भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, वही गिर गया, मस्जिद को तोड़ने वाला जमीन पे गिर गया। मुंबई गोवंडी के शिवाजी नगर में कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ नेता किरट सोमाया के द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर माइक हटाने तथा लैंड जिहाद वाले बयानबाजी ने विपक्षियों में खलबली मचा दी, जिसे लेकर क्या कुछ कहा विपक्षी दलों के लोगों ने, देखिए एक रिपोर्ट। चाहे वक्त में रजिस्टर्ड हो, सारे कागजात की खानापूरी पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसको कोशिश करके हमें दूर करना चाहिए। ये सभी जिम्मेदारों का, जितने भी, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदारिस हो, चाहे खानखा हो, चाहे इमामबाड़े हो, जो भी हमारे दीनी अदारे हैं, और उस अदारे के जो मैं आपको सियासी सतह पे नुमाइंदगी करता हूं, अगर मैं आपकी सही तरह से हर जानिब नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो मुझे सियासत करने का कोई हक नहीं है, मुझे बाहर होना चाहिए। तो ये नजरिया हमें आपको सबको बनाना चाहिए, चाहे हसीम भाई हो, हम लोग हो, संजय दीना पाटिल हो। संजय दीना पाटिल को पिछले लोकसभा में अगर कहीं से जीत मिली है तो उसका सेहरा गोवंडी शिवाजी नगर के इलाके के लोगों को, आप लोगों के सर जाता है। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दुनिया भर का माहौल खराब करने की कोशिश और आपके सियासी रहनुमा को कमजोर करने की कोशिश करने वाले लोगों को भी आपने रास्ता दिखाया और हाशिम भाई जैसे लोगों को आपने विधानसभा में फिर से यहां से चुन के भेजा। पूरी कोशिशें करी, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। हाँ, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा भाई, मगर फिर भी मेरे दरिया की दुनिया नहीं रही जाती। आप वो दरिया है, पानी कितना भी कोई कोशिश करने निकाल ले, आप उस दरिया से इंशाअल्लाह कामयाब होकर के निकलेंगे। इलाके के मसले को देखते देखते इन्होंने पूरे मुंबई में इन चीज़ों पे अपनी नज़र रखी है, जिसके लिए हम तमाम अहले गोवंडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हज़रत, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, किरट सोमैया, राज ठाकरे, मनगतदास लोढ़ा और जो है ये टिगनू, क्या नाम उसका, नीतीश राणे, ये लोग मुसलसल इस काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को बरगलाया जाए। और ये बीजेपी ने सोच लिया है कि जितना मुस्लिम मसलों को उठाकर मुसलमानों को तकलीफ देंगे उतना हम लोग ज्यादा इलेक्शन में जीत क्यों कराएंगे। ये चाहते हैं जानबूझ करके मस्जिदों के सामने डीजे बजे और वहां पे मुसलमान थोड़ा सा जज्बात में आए, तो मुसलमान जज्बात में आएगा, उसके बाद मुसलमान ही मारा जाएगा, मुसलमान ही जेल जाएगा। वहाँ IPS अफसर भी बैठे रहे थे, 3 IPS अफसर मराठे बैठे थे, उसके बाद भी कानून कुछ नहीं, यानी संविधान जो है ना वो खत्म हो चुका है। संविधान कोई चीज नहीं, कहते हम ही तो कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे आराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे डर है कि सदी में न कोई मौलाना, न कोई अबुल कलाम होगा, न कोई, क्या नाम के उसका, हाँ, ये हालत है देश में। इसलिए हम लोग संविधान की बात हम करते हैं बार बार ना, मुझे लगता है कि संविधान अब जो है, संविधान में जो लिखा है वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ, अमल कहीं नहीं हो रहा है। अगर किसी ने वक्त की इस बिल के खिलाफ काली पट्टी बांध दिया तो उसके ऊपर UAP भी लगाया जा रहा है। हमारा अधिकार है, गांधी जी जब आंदोलन करते थे क्या अंग्रेज को उनको परमिशन देता था क्या? लेकिन आज तो जो है एहतजाज करना भी बहुत मुश्किल हो गया। सबसे पहले मैं तमाम उलमाए कराम, आरिफ भाई से सबसे इजाजत लेके कहना चाहता हूँ, इसको मसलियत कहते हैं। हमारे कितने बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, कौन पुरसाने आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे स्टूडेंट्स है वो सब जेल चले गए जज्बात में, और जिन्होंने छेड़ा, जिन्होंने गलतियां किया ना, वो आराम से घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप इजाजत दें हन्नान साहब, कि कातिल को इस देश में
उसको जो है त्योहारों के ऊपर उसकी तस्वीर को लहरा करके उसको अजमत, उसको इज्जत दी जा रही है, वहां आप क्या समझेंगे? आप कौन आपकी बात सुनने वाला है? इसलिए हम लोग जो है ना इन बातों का ध्यान करते हुए जरा मेहनत से इस बातों को अमल करें। अब जहां तक सवाल है इसका वक्फ बिल का, मेरा कहना हर आदमी अपनी मर्जी से ना करे, हर आदमी मर्जी से ना। देखिए एक अपने पास है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसमें हर मसलक के लोग हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है रज़ा अकेडमी, हमारे पास है जमतुल उलमा और जमात इस्लामी। इन जमातों को मिलकर तय करने दीजिए। ये जमातें जो कहेंगी उसके ऊपर हम अपनी जान देने को भी तैयार रहना चाहिए। अपनी मनमानी कोई भी 30 आदमी को लेकर 100 आदमी को लेकर सड़क पर ना उतरे, ये मेरी गुजारिश है। छोड़ दीजिए उसको। अगर कानून में अभी वकील साहब ने यहाँ बताया ये सेक्शन, अगर उस सेक्शन में कहीं ऐसा है कि उसका वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद तो मुझे नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद के मसले पर यह कह दिया गया कि 1949 की रात में मंदिर वहां पे मूर्ति रखना भी नाजायज था, क्राइम था। 92 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन करना, शहीद करना भी क्राइम था। लेकिन हम इसलिए फैसला कर रहे हैं कि यहाँ की आवाम, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मंदिर बने, इसलिए हम लोग इसको मंदिर बनाने का फैसला करते हैं। तो संविधान कहाँ रहा? और किसने फैसला किया? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ, जज्बात पे हुआ, आस्था पे हुआ, तो आस्था तो हमेशा होती रहेगी मैक्सिमम। हमारी आस्था तो छोटी हो जाएगी ना, हमारी आस्था की गिनती कहाँ होगी? करके पुलिस के लोग, कारपोरेशन के लोग बुला करके ये चेक कर रहे थे कि आपके मस्जिद में माइक चलता है, उसका परमिशन है कि नहीं है। आपकी मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मदरसे में कहाँ से कोई लोग आते हैं। इन बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज मतलब आरिफ नसीम साहब भी आए थे अपने इलाके से, हम लोग भी यहाँ थे। उलमाओं कराम ने तय किया है कि हम लोग सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छी अनाउंस किया है, इन उलमाओं ने अनाउंस किया है कि हम लोग माइक का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अजान में करेंगे। लोगों को बताने के बाकी जितनी तकरीरें होंगी, जो भी खुतबा होगा, सलाम होगा, अब बोलिए सलाम जितना सलाम होगा, उसकी आवाज़ मस्जिद के अंदर ही तक रहेगी। ये सारे लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ मानखुर्द शिवाजी नगर में तय हुआ है, पूरे मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में हमारी गुजारिश होगी कि हम लोग ये उलमाए कराम ने जो कहा है इसको अमल में लाया जाए, ताकि किसी को कोई बहाना नहीं मिले। और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ हम असेंबली से लेकर सड़क तक सीएम से मिलेंगे, बात करेंगे। कर रहे हैं, यहाँ पर आकर मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद इल्लीगल है, उठवा देंगे, लाउड स्पीकर उठवा देंगे। तो देखिए, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। मस्जिद की बात ना करें, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो भी है, अगर इल्लीगल है बैठ के बात कीजिए। लोगों के जज्बात हैं। 1947 के पहले जो चीज़ें जैसी थी ना वैसी ही रहना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने मंदिर बना लिया पूजा के लिए, सबके जज्बात हैं, सबको नमाज पढ़ना ज़रूरी है, पूजा करना ज़रूरी है। उसमें जो है ना उनको बोलने दीजिए, कुछ नहीं होगा इससे। और हम लोग सीएम से बात करेंगे कि अमन व अमान देश में रहे। अभी मुसलसल मस्जिदों का टारगेट नहीं, ये तो अरे आपको पता नहीं क्या कि जो लोग बैठे हैं फिरका परस्त, ये लोग जो है सिर्फ और मुसलमानों को निशाना बना करके रोज रिसर्च करते हैं कि कौन सा इशू लाएं ताकि मुसलमान परेशान हो और मेजॉरिटी को हम खुश करें। ये तो चल रहा है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। रामनवमी पर नथुराम गोडसे का बैनर लहराया गया, उस पर क्या करेंगे आप? गद्दार लोग हैं जो इस देश में नथुराम गोडसे की तस्वीर, वो शख्स जिसने गांधी जी का कत्ल किया, जिसको कोर्ट ने फांसी दिया, उसकी तस्वीर से मैं समझता हूँ वो लोग इस देश के हितकारी नहीं है बल्कि नफरत के पुजारी हैं। यहाँ के MIM के आतिक सर ने भी एक बयान दिया है कि हम भी मंदिरों पे नोटिस भेजेंगे। नहीं, गलत बात है। हम मुसलमान कोई नोटिस नहीं भेजेंगे। हम मुसलमान मंदिरों को आप पूजा कीजिए और आपको जरूरत पड़ेगी हम ठंडा पानी पिलाएंगे आपको। इसलिए हमारा मजहब सिखाता है आपस में भाईचारगी। आपकी हिकमत अमली क्या रहेगी अभी? मेरी हिकमत अमली है कि मेरे एरिया में तमाम मुसलमान हिंदू सब साथ साथ रहते हैं। नफरत के पुजारियों को यहाँ आना बंद किया जाए। हम सब मिल करके मंदिर मस्जिद का मसला खुद तय कर लेंगे। पुलिस कमिश्नर से आप मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करूँगा। हम बात हुई ना अभी, हम डॉक्यूमेंट सब जो देखिए, बहुत से लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं लेकिन लोगों ने उसको सलीके से रखा नहीं है, तो उस सलीके से रख देंगे, दिखा देंगे उनको, बात कर लेंगे। सुमैया का यहाँ पर आने का मतलब है कि गवंडी में अपना पैर जमाना आने वाले इलेक्शन को लेकर जो मर्जी हो करें, वो अपना पैर जमाएं, कुछ भी जमाएं, लेकिन जितने सेकुलर लोग हैं, चाहे किसी कौम हिंदू या मुस्लिम हो, वो ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। आप किस तरह की अपील करेंगे सर? मैंने अपील किया ना कि देखिए, जज्बात में मत आइए। अगर कोई आकर आपके मस्जिद के सामने डीजे बजाता है, कोई गलत बात करता है, तो जो कुत्ते भूकते हैं ना, भूकने दो।
हाथी चलता रहता है, हमको देखना नहीं, ज़रूरत पड़े पानी पिला देना, ठंड जाओ भाई अपना काम करो चलो, और कुछ नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तकलीफ आएगी, हमारे बच्चे जेल जाएंगे। कहते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आँख भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसको देखते हुए एक मसलियत है कि हम लोग अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं प्यार का, और इसको बुज़दिली नहीं, इसको मसलियत कहते हैं। काफ़ी सोशल वर्कर है गोवंडी के जो अलग अलग स्पीच दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, अपने तरीके से बात कर रहे हैं मीडिया पे, तो उनको क्या सुझाव? नहीं, मना कर रहा हूँ कि उलमाए कराम ने जो मैसेज दिया उसको आम करो, और आप लोग सब के सब कुछ तय मत करो। जिस कौम में कहा गया 2 लोगों एक को अमीर बना लो, कम से कम गोंडी में रहने वालों इन उलमाए कराम को अमीर बना लो, जो कहते हैं वो सुनो।